आकांक्षा क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और अब हम लोग जो है सो केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव वाला न्यूमेरिकल्स पोर्शन जो है उसको अपना लोग पढ़ेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए आते हैं। सबसे पहला लघुत्तरीय में एक प्रश्न दिया हुआ है, ये आपका लघुत्तरीय प्रश्न है। और इस लघुत्तरीय में दिया हुआ है, कह रहा है कि कास्टिक सोडा के 4 ग्राम जिसका अनुभार दिया हुआ है 40, तो अनुभार दिया हुआ है तो इसको लिख लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। ये आणविक द्रव्यमान कहते दिया है 40 दिया है, को जल में घोलकर 200 सेंटीमीटर क्यूब का विलयन बनाया गया। यानी कि विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 ml, इसीलिए आप इसको लिख सकते हैं V बराबर 200 ml। ठीक है, तो कह रहा है कि इस विलयन की मोलरता क्या ज्ञात कीजिए, मोलरता को ज्ञात कीजिए। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए मोलरता का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलरता बराबर विलय का द्रव्यमान गुना 1000 बट्टा विलय का आणविक द्रव्यमान गुने विलयन का आयतन, और वो भी किस में लेना है, ml में लेना है। तो चलिए विलय का द्रव्यमान लेते हैं। तो विलय का द्रव्यमान, यहाँ पर विलय का द्रव्यमान दिया हुआ है 4 ग्राम। तो विलय का द्रव्यमान कितना है 4 गुना 1000 बट्टा आणविक द्रव्यमान इसका है 40 गुना आयतन विलयन का दिया है 200। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 200 पंचे 1000, 4 10 से 40 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि आपका आंसर आएगा 1/2, यानी कि इसको आप कह सकते हैं 0.5 m। तो ये आपका मोलरता आ जाएगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन था, ये पहला नंबर क्वेश्चन का इसका सोल्यूशन है। आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा तो कर लीजिए। अब अपना लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका है, यहाँ रहा। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपका 5 नंबर में है कि जब 10 ग्राम मात्रा का एक अवाष्पशील घुल, घुल का अर्थ होगा विलय, घुल का अर्थ क्या होगा विलय, को 100 ग्राम बेंजीन में घुलाया जाता है तो उसका क्वथनांक 1 डिग्री बढ़ जाता है। तो घुल के ग्राम अणु द्रव्यमान की गणना करें, और उसके लिए जो है सो केबी का मान दिया हुआ है 2.53। ठीक है, तो पहले तो जो डाटा दिया हुआ है सबसे पहले उस डाटा को लिख लेते हैं। जैसे विलय का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, विलय का द्रव्यमान दिया हुआ है 10 ग्राम, विलय का द्रव्यमान हो गया आपका 10 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान 100 ग्राम दिया है, तो विलायक का द्रव्यमान हो गया आपका 100 ग्राम। ठीक है, उसके बाद जो है सो क्वथनांक का उन्नयन दिया है, यानी कि डेल्टा टीबी का वैल्यू दिया हुआ है। ये डेल्टा टीबी का मान कहते हैं 1 डिग्री। ठीक है, और आणविक द्रव्यमान अपना लोगों को निकालना है, और केबी का मान दिया हुआ है सवाल में ही 2.53। ये सारे डाटे सवाल में दिया हुआ है, और आपको ज्ञात क्या करना है MW का। तो इसके लिए अपना लोग जो है सो क्वथनांक उन्नयन में पढ़े थे, फॉर्मूला पढ़े थे कि क्वथनांक का उन्नयन कितना होगा। तो अपना लोग पढ़े थे कि डेल्टा टीबी जो होता है वो समानुपाती होता है m के। तो यहाँ से समानुपाती को हटा करके कांस्टेंट एक लिखते हैं, डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना m। m यहाँ पर मोललता है, m यहाँ पर क्या है, मोललता है। ठीक है, m यहाँ पर मोललता है। तो फार्मूला में मोललता का मान पुट कीजिए, तो डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा केबी गुना मोललता बराबर होता है विलय का द्रव्यमान गुना 1000 बट्टा विलय का आणविक द्रव्यमान गुने विलायक का द्रव्यमान। तो केबी का मान दिया हुआ है सवाल में 2.53 गुना विलय का द्रव्यमान दिया है सवाल में 10 गुना 1000 बट्टा आणविक द्रव्यमान आपको ज्ञात ही करना है गुना विलायक का द्रव्यमान आपको दिया है 100 ग्राम, और डेल्टा टीबी का मान दिया हुआ है 1 डिग्री, तो 1 लिख दिए। ठीक है, तो MW का मान निकालना है। तो पहले पॉइंट सबको डिलीट कर लेते हैं, पॉइंट को हटाइए यहाँ पर। तो नीचे में कितने लिखेंगे 100, तो अब यहाँ से 1 0 2 0 3 0 और ये 4 0, 1 0 2 0 3 0 और ये 4 0। अब क्रॉस गुना कर लीजिए, MW को ऊपर ले आइए। तो MW को जैसे ये ऊपर लाइएगा तो MW बराबर हो जाएगा आपका 253, यानी कि आणविक द्रव्यमान कितना होगा
घुल का जो आपने घुलाया है, जो विलेय आपने घुलाया है, उसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 253 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 5वां नंबर सवाल का सॉल्यूशन था। फिर अगला सवाल पे आते हैं। 6 नंबर में क्या है? कहता है कि चीनी के घोल का प्रासरणी दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में बदल लेते हैं, और केल्विन में बदलने के लिए अपना लोगों ने पढ़ा था कि बस डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा? केल्विन में बदल जाएगा। तो चलिए इसको केल्विन में बदल लेते हैं। तो टेम्परेचर बराबर हो जाएगा 273 प्लस 27, अब ये क्या हो जाएगा केल्विन में? तो टेम्परेचर इक्वल टू हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है कि एटीएम पे इतना दाब है, तो P बराबर दिया हुआ है फॉर्मूला में 2.46 एटीएम दिया है, दाब आपको दिया हुआ है। तो इस घोल का समाहरण क्या होगा? समाहरण यानी कि सांद्रता आपसे पूछ रहा है, तो सांद्रता यानी कि C बराबर होगा व्हाट? तो प्रासरणी दाब के फॉर्मूला से अपना लोग पढ़े थे कि P बराबर होता है CRT। तो यहाँ से C का वैल्यू निकालेंगे तो C बराबर हो जाएगा P/R गुना T। तो P का वैल्यू रख दीजिए, तो 2.46 अपॉन R का वैल्यू रख दीजिए 0.0821 इंटू T का वैल्यू रख दीजिए, तो T का वैल्यू है 300। ठीक है, तो चलिए इस पॉइंट्स को डिलीट कीजिएगा, पॉइंट को हटाइएगा यहाँ से, तो ये पॉइंट हटाइएगा तो नीचा में 100 से गुना हो जाएगा, और इस पॉइंट को उड़ाइएगा तो ऊपर में 1 2 3 4 4 अंक है तो 4 जीरो हो जाएगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर में बच गया आपका 246 और नीचे में बच गया आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 गुना 3 यानी कि 3, 2 तिया 6 और अतिरिक्त 24 है ना। इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो अप्रॉक्स में जो है सो ये कितना हो जाएगा 1 से, अब नीचे में 10 से तो 1/10 यानी कि 0.1 m हो जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन 6 का था कि इसका समाहरण सांद्रता कितना होगा, तो C बराबर 0.1 m, ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कौन सा क्वेश्चन का है? ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लें। ओ 6 नहीं नहीं, हाँ 6 का, और ये कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। चलिए तो अपना लोग जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लोगों का है 7 नंबर में है कि 5% यूरिया घोल के प्रासरण दाब की गणना करें, और इसके लिए R का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ नीचे सवाल में दिया हुआ है। चलिए 5% का पहले मतलब समझते हैं। 5% का मतलब होता है, परसेंट का अर्थ ही होता है 100 में कितना, यानी कि जब 100 ml बिलियन के अंदर 5 ग्राम यूरिया को घुलाया गया होगा तब उस बिलियन का जो परसेंट आया होगा वो 5% आया होगा। तो इस 5% जो दिया हुआ है, तो 5% का अर्थ आप निकाल सकते हैं कि 5 ग्राम यूरिया को 100 ml बिलियन में घुलाया गया है। तो यहाँ से विलेय का द्रव्यमान आपको आ जाएगा 5 ग्राम, और बिलियन का आयतन आपको आ जाएगा 100 ml। अब इस ml को अगर आप लीटर में बदलते हैं तो 100 बट्टा 1000 से भागा देना पड़ेगा, अब ये लीटर में बदल जाएगा, तो लीटर में बिलियन का आयतन आएगा 0.1 लीटर। ठीक है, R का वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पर, R बराबर 0.0821। ठीक है, और आपको प्रासरण दाब P का वैल्यू फाइंड करना है, P बराबर व्हाट? तो अपना लोग P का फॉर्मूला पढ़े थे, P बराबर होता है CRT। तो यहाँ पर P बराबर C के जगह पे चूंकि C बराबर होता है N/V, तो यहाँ पर P बराबर C के जगह पे लिख सकते हैं N/V गुना R गुना T। तो यहाँ पर N जो है सो ये विलेय का मोल है, और विलेय का मोल बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बट्टा विलेय का आणविक द्रव्यमान।
तो यहाँ पर n के जगह पर अपना लोग विलेय का द्रव्यमान है कितना 5 बटा इसका आणविक द्रव्यमान यूरिया का कितना होता है 60। यूरिया का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 60 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप आणविक द्रव्यमान यहाँ पर देख लेंगे। आणविक द्रव्यमान यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2 और यहाँ से सभी के परमाणु द्रव्यमान को जोड़िएगा तो ये आणविक द्रव्यमान निकल कर आएगा कितना 60 आपको आएगा। तो 5 बटा 60 गुना आयतन कितना है बिलियन का, तो सवाल में दिया हुआ है 0.1 लीटर इंटू आर का वैल्यू 0.0821 और गुना में आपको टेम्परेचर दिया हुआ है सवाल में 273 केल्विन। 273 केल्विन ये आपको दिया हुआ है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है सो 5 12 5 60 कट जाएगा। दशमलव को आप नीचे में हटा लेंगे तो नीचे में आ जाएगा आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है। ई पॉइंट को यहाँ हटा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा गुना में 10। तो 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर में बच गए हैं 821 इंटू 273 अपॉन 12 गुना 1000। 12 गुना 1000। चलिए इसको सोल्व करते हैं अपना। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 18.67 ATM। ठीक है। चलिए अगला सवाल पे अपना लोग चलते हैं। अब अगला सवाल 7 नंबर हो गया। अब इसके बाद जो है हाँ, अब इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और ये क्वेश्चन है आपका कि एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1.013 बार वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। तो जल किस ताप पर उबलेगा। जल का केबी का मान दिया हुआ है 0.52। अब ये क्वथनांक उन्नयन से संबंधित प्रश्न है और क्वथनांक उन्नयन के लिए अपना लोग पढ़े हुए हैं कि डेल्टा टीवी का जो वैल्यू होता है तो डेल्टा टीवी बराबर होता है केबी गुना विलेय का द्रव्यमान गुना 1000 बट्टा आणविक द्रव्यमान गुना विलायक का द्रव्यमान किसमें ग्राम में। तो देखिए पहले तो सवाल में जो डाटा दिया हुआ है आप उस डाटा को लिख लीजिए। सवाल में दिया है एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज, क्या दिया है 18 ग्राम ग्लूकोज, यानी कि विलेय का द्रव्यमान आपको सवाल में दिया हुआ है 18 ग्राम। ठीक है। आणविक द्रव्यमान ग्लूकोज का अपना लोग निकाल सकते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो यहाँ पर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 तो 12 गुना 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 तो 1 गुना 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 16 गुना 6 और टोटल को सम कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 180 और विलायक का द्रव्यमान भी सवाल में दिया हुआ है। कितना ग्राम जल में आपने घोला है 1 किलोग्राम जल में। तो जब 1 किलोग्राम आपने जल में घोला है तो विलायक का द्रव्यमान हो गया 1000 ग्राम। कितना हो गया 1000 ग्राम। और केबी का मान भी सवाल में दिया हुआ है कितना 0.52 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्वथनांक उन्नयन का मान निकल जाएगा कि डेल्टा टीवी बराबर होगा केबी का वैल्यू 0.52 इंटू विलेय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो विलेय का द्रव्यमान जो सवाल में दिया हुआ है कितना 18 ग्राम गुने 1000 बट्टा आणविक द्रव्यमान कितना है ग्लूकोज का 180 गुने विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है सवाल में 1000। तो 1000 से 1000 तो ये कैंसिल हो जाएगा। 18 एकम 18 18 दाहिने 180। तो यहाँ पर डेल्टा टीबी का मान आएगा 0.052। इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.052। अब ये देखिए ये आपका आंसर नहीं है, ये तो क्वथनांक का उन्नयन निकला कि कहने का मतलब हुआ जब आप 1 किलोग्राम जल के अंदर 18 ग्राम ग्लूकोज को मिलाते हैं तो फिर इस विलयन का जो क्वथनांक होगा वो 0.052 डिग्री से बढ़ जाएगा। ये आप इसका मतलब हुआ। अब सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि ये जल अब किस ताप पर उबलेगा, यानी कि जब आपने इस शुद्ध जल के अंदर 18 ग्राम ग्लूकोज को मिला दिया तो अब ये जल कितना पे उबलेगा। तो नॉर्मली जल का उबलना कितना पर होता है, तो सामान्य जल जो होते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस या
1.013 वायुमंडलीय बार पर जो है ये 373.15 केल्विन पर ये उबलता है। ठीक है, यानी कि समान जो शुद्ध जल होते हैं वो 1.013 बार वायुमंडलीय दाब पर कितना पर उबलता है, 373.15 केल्विन पर उबलता है। और आपका जब आपने ग्लूकोज को मिलाया तो ये कितना से बढ़ गया, तो ये बढ़ गया 0.052 से। तो अब कितना पे उबलेगा, तो अब कितना पे उबलेगा, तो बिलियन का क्वथनांक बराबर, तो शुद्ध कितने पर उबलता है, 373.15 केल्विन पर। और ग्लूकोज मिलाने से बढ़ कितना गया, तो 0.052। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 0 2 2 5 5 10 का 0 हाथ में 1 1 1 2.373 केल्विन। यानी कि अब जो जल उबलेगा 373.20 केल्विन पर उबलेगा। ठीक है, तो ये अपना दूसरा बिलियन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो आपका 12वीं का आता है, इसका जो है सो ये आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में पूछे गए न्यूमेरिकल प्रश्न थे जिनका सॉल्यूशन अपना लोगों ने किया। और बाकी के चैप्टर के वीडियो भी लगातार आते रहेंगे, और इन वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन समय पर पहुंचता रहे। धन्यवाद।